नमस्कारम। ध्यान आरंभ कैसे करें, यह एक साधक का प्रश्न है। देखिए, ध्यान आरंभ करने के लिए कई बातों को समझना जरूरी है। पहले ध्यान का ध्येय जानना जरूरी है कि आपका ध्यान का ध्येय क्या है। अगर ध्यान का ध्येय आपका मुक्ति, मोक्ष, सत्य या आत्मा को जानना है तो अति सुंदर है। अगर आपका ध्यान का ध्येय पैसा कमाना, बिजनेस को विस्तार करना, बीमारियों को ठीक करना, तो ये एक अलग मार्ग है, एक अलग दिशा की ओर जाएगी। इसकी गति एक अलग गति हो जाएगी। तो ध्यान शुरुआत करने के लिए मैं तो पहला जो आपको पॉइंट बताऊंगा, ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी गुरु के पास जाए, किसी गुरु से सीखे, प्रत्यक्ष उसके पास में जाकर कि ध्यान गुरु से ले। हो सकता है तो गुरु से दीक्षा भी ले ले। गुरु जब अपना ब्लेसिंग देकर आपको ध्यान में आगे बढ़ाएगा तो आपको बता देगा कि तुम्हें कौन सा विधि और कब कैसे करना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु साधक को निरीक्षण करता है, उसके चित्त को, स्वभाव को देखता है कि उसको बहुत इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये किस मार्ग से पूर्व जन्म में ये साधना करते आया हुआ है। इसको मैं मंत्र दूं या कोई जप दूं या कोई श्वास पे ध्यान करने के लिए दूं या संभाव्य मुद्रा का ध्यान विधि दूं या कौन सा विधि दूं, वो 2-4 विधियां देगा और जिस विधि से वो साधक कनेक्ट हो जाएगा उसको कहेगा कि उसी विधि पे तू अब आगे बढ़। क्योंकि गुरु उसको निरीक्षण करेगा, पूछताछ करके, इंक्वायरी लेकर उसको देखेगा कि कौन सी विधि उसके लिए सही साबित हो सकती है। इसलिए मैंने ये प्रथम पॉइंट आपको बताया। अगर आप गुरु के पास प्रत्यक्ष नहीं रूबरू जा सकते हैं तो आपके YouTube वीडियोस देखकर भी आप शुरू करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान शुरू करने के लिए कई बातों की अपने दिमाग में पूर्ण रूप से बैठा कर रखने की ज़रूरत है। पहले कि मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा कि तुम ऐसे करो, ऐसे श्वास पे ध्यान करने लग जाओ, थर्ड आई पे ध्यान करने लग जाओ, ध्यान लगने लग जाएगा। ऐसे आंखें बंद करके हिमालय से लेकर बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं। कई गुरु और गुरुमाँ है जो अपने आध्यात्मिक यात्रा में मीट, मछली, मांस का सेवन करते हैं और अपने साधकों को भी करवाते हैं और ध्यान करने के लिए भी कहते हैं। तो हमारे मार्ग में ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि ध्यान में आने के लिए कोशिश करें। अगर आप तामसिक आहार लेते हैं, राजसिक आहार लेते हैं तो सात्विक आहार लेने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आप पहले दिन से ही इसको आप क्विट नहीं कर पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे कम करें, ना लेने के लिए कोशिश करें। क्योंकि जब आप कोई भी विधि से ध्यान में जब बैठेंगे तो आपका मन जब बहुत ज़्यादा चंचल होगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। और ध्यान का मतलब ये है मन को एकाग्र करना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है, किसी एक चीज़ पर एकाग्र करना है। या तो श्वास हो सकता है या तो मंत्र। जैसे कि मंत्र जो है, मंत्र चांटिंग से भी मन को नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। मंत्र से मन को पकड़ लिया जाता है और मन को मंत्र में ही घुमाया फिराया जाता है। इस तरीक़ा से वो मंत्र ही बच जाता है, मन खत्म हो जाता है और मंत्र का उच्चारण करते 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 धीरे से मन विलीन होने लगता है। और एक ऐसा समय आता है कि वो मंत्र भी छूट जाता है और परम ध्यान में उतर जाते हैं और वो आप तो उस परम ध्यान से समाधि भी लग सकती है, सारे आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, समाधि लग सकती है, परमात्मा आत्मा की साक्षात्कार हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो मंत्र भी आपका है मन को नियंत्रण करने के लिए ही। या इस जगह पे आप श्वास पे अगर आप ध्यान करते हैं तो श्वास पे आप ध्यान कर सकते हैं। श्वास से संबंधित 9 विधियाँ है। 9 विधियाँ मैं आपको अभी कैसे बताऊँ, बस इतना ही बताऊँ कि श्वास पे आप ध्यान कर सकते हैं। पहला विधि, श्वास के आवागमन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि श्वास मेरी अंदर जा रही है, पेट के नीचे, यहाँ नाभि के नीचे 1 इंच नीचे तक ध्यान दे कि मेरी श्वास उतर रही है, फिर वहाँ से मुड़कर फिर श्वास बाहर आ रही है, जो बुद्ध ने बताया। इसे हम आनापानसति योग भी कहते हैं या विपश्यना ध्यान विधि कहते हैं। निरंतर 24 घंटा आप अपने श्वास पर भी ध्यान रख सकते हैं या आप कहीं पे बैठकर अपने श्वासों पे ध्यान कर सकते हैं। ये भी एक ध्यान विधि है। तो आप ध्यान शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं
वो एक साथ ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई आसन में बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, कोई भी आसन को सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्धासन हो, सुखासन हो या पद्मासन हो या और कोई भी आसन हो सकते हैं। तो कोई भी एक आसन को आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उस आसन में चुपचाप कम से कम 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक शरीर के कोई भी अंग को ना हिलाए कैसे बैठे रहे। कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट तक शुरू में चुपचाप कैसे बैठे रहे, जिसे शांति से शरीर के कोई अंग ना हिलाए। एक आसन आपने सिद्ध कर लिया और आसन में चुपचाप बैठे रहेंगे तो भी अपने आप उस आसन के सिद्धि के कारण ध्यान लग जाएगी। तो पहले आसन सिद्ध करें, और ध्यान करने से पहले क्या कहा मैंने, आसन सिद्ध, और साथ ही साथ आपको प्राणायाम करना चाहिए। कई प्रकार के प्राणायाम हैं, उन प्राणायाम को करिए। मैं कभी कभी ऑनलाइन सेशन में कई पावरफुल प्राणायाम सिखाता हूँ, उन प्राणायाम को आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, या आपका रेचक पूरक कुंभक, ये बहुत ज़्यादा करें। इससे आपको कुंडलिनी जागृत होने में भी सहायक होता है। तो ऐसे प्राणायाम करें, लेकिन प्राणायाम से पहले आप फिर फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को थकाए, जॉगिंग करें, योगा करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपका शरीर थक जाए। और थक जाने से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर की ऑक्सीजन की मात्राएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग से हमारे शरीर के अंदर अराउंड 500 ml to 1000 ml ही ऑक्सीजन रहता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और प्राणायाम कर लेते हैं तो साइंटिफिकली इट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली बिटवीन समवेयर 5000 ml to 10,000 ml। इतनी हमारी ऑक्सीजन की मात्राएं बढ़ जाती है, तो शरीर भी ऊर्जावान हो जाता है। क्योंकि ध्यान वह एक मार्ग है जिसे हमारे अंदर की ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ता है। और हमारे अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो एक चीज़ पे एकाग्र होकर, तो उस एकाग्रता से हमारे अंदर एक ऊर्जा फॉर्म होता है, ऊर्जा एकत्रित होता है, या मंत्र से हो या ध्यान से हो। और उस ऊर्जा से हम ब्रह्मांड के महा ऊर्जाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और उस महा ऊर्जाओं से फिर परे उस निष्क्रिय न्यूट्रल परमात्मा के साथ, शिवा के साथ एक हो जाते हैं, जहाँ पे आपको मुक्ति मिल गई। आप फिर परमात्मा को जानने में परमात्मा ही हो जाते हैं। बस परमात्मा को जानने में परमात्मा के साथ होना होता है, ये बात हमेशा रहेगा। द स्टेट ऑफ नोइंग एंड द स्टेट ऑफ बीइंग, ये दो अलग अलग चीज़ें। द स्टेट ऑफ नोइंग ये द्वैत के मार्ग में होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग सिर्फ परमात्मा अद्वैत के साथ होता है। वो अद्वैय स्वरूप है परमात्मा, तो उसके साथ सिर्फ होना होता है, वहाँ पे कुछ जानना नहीं होता है। तो ध्यान करने के लिए क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, फिजिकल एक्टिविटी, योगा हो, एक्सरसाइज हो, ये, उसके बाद प्राणायाम करना है। फिर प्राणायाम के बाद धीरे धीरे आपको कोई भी आसन को सिद्ध करना है और उसी आसन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक बैठने का प्रयास करना है। उसके बाद ध्यान अपने आप धीरे धीरे लग जाएगी। सिर्फ बैठेंगे उस आसन में तो भी, रमन महर्षि कहते थे कि बस तुम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ भी जाओ तो ध्यान अपने आप, उस फिजियोलॉजी में बैठने के मतलब है कि मन अपने आप नियंत्रण होने लगता है और ध्यान में आप चले जाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर कोई ध्यान के विधि भी अपनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। श्वास पे आप ध्यान कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे भी ध्यान कर सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन इन चीज़ों का अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो कोई गुरुओं से प्रत्यक्ष जाकर ही ले, उसकी ब्लेसिंग ले, उनसे शक्तिपात दीक्षा भी ले, तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु भी अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग वो ब्रह्म में लीन रहता है, वो अपनी एनर्जी भी आपके अंदर में स्थापित कर देता है, जो एनर्जी आपके ध्यान साधना में बहुत तीव्र के साथ आगे लेके जाती है। तो ये आपके लिए बहुत एक सफल पूर्वक ध्यान विधि साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान शुरुआत कर सकते हैं। रही बात खान पान की, तो खान पान आपको सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि आप राजसिक तामसिक भोजन का सेवन करेंगे तो इससे मन चंचल रहेगा। और ध्यान में सारा ये खेल है कि मन को हम कैसे एकाग्र करें, कोई भी एक ध्येय वस्तु पे कैसे हम एकाग्र करें। क्योंकि जब मन को एकाग्र करते हैं तो हमारा जो मन पंच इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के पंच विषयों में विचरण करता है, उससे हम
बाहर से खींचकर अपने अंदर समेटते हैं, अपने अंदर लाते हैं। उसको हमारे पंच इंद्रियों के विषयों से खींचकर जब चित्त के अंदर मन को वापस लाया जाता है, चेतना को वापस भीतर लाया जाता है, तो अंदर लाकर उसको कोई न कोई एक हमें ध्येय वस्तु पर उसको धारणा करना पड़ता है, यानी कि उस पर ध्यान करना पड़ता है। तो जैसे ही हम ध्यान करते हैं कोई एक ध्येय वस्तु पर, चित्त को एकाग्र करने लगते हैं, तो धीरे 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 आप ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं। और एकाग्र करने का मतलब क्या है कि जब आप एक ही पॉइंट पे जैसे आप ध्यान दे रहे हैं, तो मन धीरे धीरे आपका बहुत कम विचारों का रूप में आने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और अंत में विचार रहित की अवस्था होने लगता है। एक ही विचार रह जाएगा। जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं कोई एक ध्येय वस्तु पे, तो आप ध्यान करने वाला और ध्येय वस्तु पे जो ध्यान किया जा रहा है और ध्यान की प्रक्रिया, ये 3 चीज़ बच जाती है। लेकिन अंतिम समय जब आता है ये तीनों गायब हो जाते हैं और एक परम अवकाश में आपको फेंक दिया जाता है, जहाँ की महाशून्य है, एम्प्टीनेस है। वहाँ उस समाधि की अवस्था आप समझ सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान शुरू कर सकते हैं। तो खान पीन का भी आप हमेशा ध्यान रखें कि मुझे सात्विक आहार लेना है। ध्यान करने के लिए कोई नियमित समय अगर आप निर्धारित कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सुबह और शाम 2 टाइम ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 मिनट तक बैठे रहने की कोशिश करें, सुबह और शाम। समय निकाले, समय तो मिलता नहीं है, सब व्यस्त होते हैं। और व्यस्तता का मूल कारण है कि आपका मन व्यस्त है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो चिंतन मनन कर रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ध्यान में ओवर थिंकिंग या बहुत सारे जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को कम करना ही होता है, क्योंकि विचारों से ही आपको मुक्ति चाहिए, मन से मुक्ति चाहिए और मन को ही मुक्ति चाहिए, मन से और मन को मुक्ति चाहिए। तो समय तो निकालना पड़ेगा आपको। तो आप समय निकालकर आराम से कहीं बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, या तो 24 आवर्स भी आप ध्यान कर सकते हैं, चलते फिरते भी आप अपने श्वास पे अपना ध्यान रख सकते हैं, या आप साक्षी का ध्यान कर सकते हैं। साक्षी ध्यान का मतलब है आप अपने आंतरिक जगत के प्रति होश पूर्वक रहे। आंतरिक जगत क्या है? आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों के प्रति अवेयर हो जाए, आपके दिल के धड़कन के प्रति अवेयर हो जाए, अपने श्वास के आवागमन को निरंतर देखते रहे। किसी ने कुछ बातें आपको कही और उस बात का असर आपके अंदर में क्या हो रहा है उसको भी आप साक्षी बनकर देखें। किसी ने गाली दी, उस गाली का प्रभाव आपके अंदर में कैसा पड़ रहा है उसको भी देखें। आपकी हृदय कोई बातों से व्याकुल हो रहा है उसे भी देखें, भय उत्पन्न हो रहा है उसे भी देखें। यानी कि आंतरिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रही है उन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस, होश में रहे 24 आवर्स। तो ये भी ध्यान है। आप जब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो भी श्वास पे ध्यान रखकर आप ध्यान को श्वास पे लाइए, केंद्रित करें, तो ये भी ध्यान है। तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां कही गई है, जो कि वीडियो में अभी संभव नहीं है कि मैं आपको 112 विधियां बताऊं और एक्सप्लेन करूं। मूल रूप से जो लोग ध्यान शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं आज प्रथम बार इतनी बेसिक बातें कर रहा हूं। नहीं तो मैं डायरेक्ट प्राप्ति की बात करता हूं, डायरेक्ट आत्म जागरण की बात करता हूं, आत्मानुभूति की बात करता हूं, कुंडलिनी जागरण या समाधि की बातें करता हूं। तो आज फॉर द बिगिनर्स के लिए मैंने आज बातें की कि वो शुरू कर सकते हैं। और मात्र ध्यान और मुक्ति, सत्य को जानना, स्वयं को जानना ही आपके जीवन के दुखों का निवारण है। और जीवन में दुख है ये भी एक सत्य है, बुद्ध ने पहले ही कह दिया है। तो इन दुखों से कैसे मुक्त होना है? देखिए, जब हम ध्यान करते करते अपने स्वरूप तक आते हैं तो हम प्रकृति से भी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि सत, रजस, तमस, इसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी 3 त्रिगुणात्मक गुण आप समझ सकते हैं, जिन त्रिगुणात्मक गुणों से पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, बन रहा है और खत्म हो रहा है। इन तीनों प्रकृति की ये मूल अव्यक्त गुण है। और प्रकृति जब विनाश होती है, प्रकृति का जब पूर्ण रूप से
डिजोल्यूशन होता है तो इन्हीं 3 अव्यक्त गुणों में आ जाती है और इन्हीं गुणों से फिर प्रकृति आ जाती है। यानी कि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति अपने अव्यक्त स्थिति में आती है फिर व्यक्त होती है। तो इन तीनों गुणों से परे चले जाते हैं, जो कि हम परमात्मा कहते हैं, शिवा कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, आत्मा कहते हैं या सत्य कहते हैं। जो सत्य तीनों काल में विद्यमान है, जब ये सृष्टि रहती है तब भी विद्यमान है, सृष्टि नहीं रहती है तब भी विद्यमान है, और कभी सृष्टि नहीं होगी तो भी विद्यमान है, ऐसे कभी हमेशा वो विद्यमान है। उसको ही हम कालों का काल, महाकाल या देवों का देव, महादेव, शिवा कहते हैं। और वो स्वरूप आपका ही है, लेकिन ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक आप नहीं पहुँचेंगे। अनुभूति यानी कि ध्यान हो या मंत्र जाप हो या कर्म योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी आध्यात्मिक प्रयास हो, इन सब से आपके अंदर जो अहम वृत्ति है, यानी कि चित्त के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना होता है। आपके अंदर अगर हृदय का शुद्धिकरण ना हो, पवित्रता की उत्पन्न ना हो, जब हृदय शुद्ध होता है, पवित्रता आती है अंदर में, सात्विक दृष्टि, वृत्ति, कृति होती है, तब धीरे धीरे आप के अंदर आप स्वयं के करीब आने लगते हैं और एक दिन उस सत्य का, परमात्मा का प्रकट्य होता है। तो परमात्मा का प्रकट्य के लिए आपका हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर आपके चित्त में गंदगी है तो कभी भी वह परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। परमात्मा तो ऐसे हर कण कण में व्याप्त ही है, लेकिन आपकी अनुभूति में नहीं आ सकता है, क्योंकि चित्त में आपके अंदर अभी गंदगी है। अगर आपके अंदर में राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, क्लेश, मानसिक द्वंद्व है, तो मुश्किल है परमात्मा की प्राप्ति। जैसे हर प्रकार के द्वेष, चाहे वो सात्विक द्वेष हो, राजसिक द्वेष हो, तामसिक द्वेष हो, या आप कह सकते हैं विधायक द्वेष या नकारात्मक द्वेष, सारे द्वेष खत्म होने पड़ते हैं। और सब द्वेष जैसे खत्म होता है, हृदय शुद्ध होने लगता है, चित्त सात्विक वृत्ति में आती है और सात्विक से हम धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं पूरे ध्यान में, और अंत में वो चित्त का भी नाश होता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है आपको कि जैसे ही आप ध्यान में आगे जाकर समाधिस्थ होंगे, तो समाधिस्थ होने के बाद भी कई महीनों तक, कई सालों तक आपके जीवन में कुछ संस्कार, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध घटित होते रहेगी। कैसे? जैसे कि एक पंखा चल रहा है और पंखा तेजी से चल रहा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ तो कर दिया आपने, स्विच ऑफ करने के बावजूद भी वो पंखा अपनी गति में चलती रहेगी 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, उसकी जो स्पीड की गति है उसके अनुसार। तो जब कोई योगी अनुभव कर लेता है और मैंपन खत्म हो जाता है, हम वृत्ति खत्म हो जाता है, मैं पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाता है इन्फिनिट कॉन्शियसनेस में, तब भी उसके अंदर कुछ संस्कार, यानी कि कुछ न कुछ, मैं डिजोल्व अगर मैं कहूँ, यानी कि चित्त का डिजोल्यूशन, वो एक अनुभूति, एक साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार के बाद ये मैं का डिजोल्यूशन धीरे धीरे होता है, जिसे मैंने अनुभूति कर लिया, यानी कि फैन का स्विच ऑफ हो गया तो भी फैन अभी घूम ही रहा है। इसी प्रकार से उसने एकात्मक स्थिति में आया, एकत्व को जान लिया, सृष्टि के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गया, उसको जाना, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, समाधिस्थ भी हो गया, निर्विकल्प समाधि में भी चला गया। फिर भी उसके कुछ पूर्व संस्कार रहेंगे जो धीरे धीरे निरोध होते चले जाएंगे और कुछ कुछ घटनाएं घटित होती रहेगी। हो सकता है बहुत बुरी बुरी भी घटनाएं घटे, क्योंकि उसके प्रारब्ध बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस कंज्यूम होते रहता है। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रही है 5 नंबर गियर पे फुल स्पीड में, 150, 200, 300 की स्पीड में, और अचानक से आप गाड़ी को न्यूट्रल भी करते हैं, तो वो गाड़ी बहुत दूर तक फिर वो जाती रहेगी। इसी प्रकार से आप तो अनुभूति कर लिया, फिर भी आपने जो कुछ भी पहले पूर्व कर्म किया और पूर्व संस्कार है, वो धीरे धीरे आगे जाकर खत्म होते हैं, निरोध होते रहता है। इसीलिए साधक को 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी को उससे भी ज़्यादा लग सकता है पूर्ण निरोध अवस्था में आने के लिए, परम शुद्ध चैतन्य अवस्था में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, और आप ध्यान शुरू कर सकते हैं, मंत्र भी से भी शुरू कर सकते हैं, श्वास पे भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से किसी को तो ध्यान जल्दी बताता भी नहीं हूँ, और ये हमारा मार्ग भी नहीं है कि वीडियो के जरिए बता दिया जाए।
फिर भी मैंने जो आसान ध्यान विधियाँ है उसको मैंने आपके सामने रखी। आप कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या तो आप श्वास पे भी ध्यान कर सकते हैं, साक्षी ध्यान भी कर सकते हैं, होश के भी ध्यान साध सकते हैं। कई प्रकार की चीज़ें बताई, लेकिन सिर्फ एक ध्यान करना बैठना यही काफ़ी नहीं है। जिस प्रकार से एक बेबी बच्चा बड़ा होता है तो उसके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब एक साथ धीरे धीरे सारे अंग डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले हाथ ही लंबे होते हैं और सिर्फ उसका सर ही पहले बड़ा होता है और बाकी अंग धीरे धीरे सब एक साथ डेवलप होते हैं। इसी प्रकार से ध्यान में अगर पतंजलि के मार्ग अष्टांग मार्ग है, जो आपको पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये 8 अंग एक साथ डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक डेवलप होते हैं। जब कोई मार्ग में होता है, साधना मार्ग में होता है, तो ये 8 अंग एक साथ डेवलप होते हैं एक साधक के अंदर, धीरे 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 अंत में वो समाधिस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपके साथ ध्यान मार्ग में ध्यान, आसन, खाना पीना, ध्यान की अवधि, आपके अंदर में सात्विक वृत्ति, ये सारी चीज़ एक साथ धीरे 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 डेवलप होंगे सारे चीज़। और इन सारे चीज़ों पे नियमित रूप से आपको ध्यान केंद्रित करना है। नहीं तो आप राक्षस की तरह इधर तामसिक भोजन डाल ही जा रहे हैं तो मन चंचल रहेगा, फिर ध्यान में कैसे आगे बढ़ेंगे? चेतना की विकसित ही नहीं होगा। तामसिक चेतना की विकसित होगा, राजसिक चेतना की विकसित होगा, सात्विक चेतना जो कि आत्मा की ओर लाएगा, स्वयं के करीब लाएगा, वो चेतना की विकसित ही नहीं होगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और एक साथ विकसित करना है, और एक दिन आकर उस परम पिता परमेश्वर के साथ युक्त हो जाएंगे। योग सिद्धि, परमात्मा सिद्धि, आत्मा सिद्धि, वहाँ पे आ जाएंगे। और वहाँ पे सिर्फ आप होते हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं होता है। अगर आपके सिवाय कोई और है तो ये द्वंद्व है, द्वंद्व शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सारे लस्ट यानी कि सारे डिजायर सब कुछ खो देते हैं भगवान को जानने के लिए। आपके लिए कोई भगवान अब नहीं होता है, सारे कर्म कांड भी खत्म हो जाते हैं, सारे पूजा पाठ नीति नियम आपके लिए खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सारे पूजा पाठ नीति नियम आध्यात्मिक जो कुछ भी अभ्यास प्रैक्टिसेस बनाई गई है, ये सब कुछ बनाई ही गई है ताकि द्वैत से अद्वैत तक छलांग लगाने के लिए। इतना ही आपको कहना चाहता था। धन्यवाद।